श्री म्यूजिक कंपनी के सभी आदरणीय सदस्यों को राम राम नमस्कार। मैं आपका भाई कपिंदर शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष एक करवा चौथ पर एक रचना लेकर। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत न्यारा से और सुहागण औरत करती इसको जिसने पति प्यारा से। भाई जो ये व्रत है ये कार्तिक मास में आता है और सुहागण औरतें इस व्रत को करती हैं। लेकिन मेरे अपने निजी विचार हैं, ये किसी की आलोचना नहीं है, किसी पर आक्षेप नहीं है, ये मेरे अपने निजी विचार है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस व्रत को वही औरत करती है जिसको अपने पति से लगाव होता है, अन्यथा औरतें नहीं भी करती इस व्रत को। तो इसलिए कहा गया है भाई कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत न्यारा से और सुहागण औरत करती इसको जिसने पति प्यारा से। भाई पहली कली में क्या बताया भाई इस व्रत को क्यों किया जाता है और इस व्रत में किसकी पूजा अर्चना की जाती है। बहाल चंद्र गणेश जी का इस दिन नारी ध्यान धरें, चंद्रोदय हो जब अर्घ्य देती, मंगल कामना खूब करें और लंबी उम्र हो हमारे पति की, जब मन में होवे उजियारा से और सुहागण नारी करती इसको जिसने पति प्यारा से। भाई अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाजें हैं, अलग अलग तरीके से किया जाता है ये व्रत। तो दूसरी कली में क्या बताया भाई अपने परिवार की प्रथा अनुसार व्रत सब करती हैं। कोई काली मिट्टी, कोई तांबे के, कोई चीनी के करवे धरती हैं। संग में वस्त्र दक्षिणा रख के सास के निमित्त करें सारा से और सुहागण नारी करती इसको जिसने पति प्यारा से। भाई तीसरी कली में बताया गया कि ये व्रत किस तरीके का है और हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करने से इसका फल मिलता है हमको। भाई प्रेम रूपी त्योहार बताया यू पति पत्नी जोड़े का शास्त्र सम्मत है भक्ति मार्ग, न फायदा मुख मोड़े का। और दान दया भाव समर्पण इन सब का पुण्य भार्या है और सुहागण नारी करती इसको जिसने पति प्यारा से। अगर हम किसी भी व्रत को श्रद्धा भाव से, दया भाव से करते हैं या समर्पण की भावना से करते हैं तो ही हमें उस व्रत का फल मिलता है। हर चीज का एक अपवाद जरूर होता है, इस व्रत का भी एक अपवाद है। भाई जैसे औरतें इस व्रत को करती हैं तो वो यही मंगल कामना करती हैं कि हमारा पति चिरंजीव हो। लेकिन गीता के अंदर अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 27 के अनुसार जो आदमी इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये भी इस व्रत का अपवाद हो गया। और श्लोक नंबर 16 के अनुसार, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 16 के अनुसार गीता में कहा गया है कि न तो ज्यादा सोने वाला ठीक है, ना ही ज्यादा जागने वाला ठीक है, और ना ही ज्यादा खाने वाला ठीक है, और ना ही बिल्कुल ना खाने वाला ठीक है। तो इसलिए इसके हिसाब से हमारा व्रत करना ही व्यर्थ है।
लेकिन सबके अपने विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं। भाई मेरे भी अपने विचार थे, तो मैंने अपना चौथी कली में दिखाया है, दर्शाया है। किस प्रकार दर्शाया है? भाई गीता ज्ञान नकारा इसने, भाई गीता ज्ञान नकारा इसने, तरह तरह के विचार मिले। और कपिंदर शर्मा कहे हरि गुण गाओ, सब तरिया का संसार मिले। और यह आस्था चीज बड़ी बताई, यह आस्था चीज बड़ी बताई। और लाखन माजरा गुरु दोबारा से, और स्वागण औरत करती इसको, जिसने पति प्यारा से। भाई मेरे हिसाब से तो आस्था ही सबसे बड़ी होती है, आस्था पर ही संसार टिका हुआ है। आस्था के बगैर मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर हम किसी चीज में आस्था नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन बेकार ही हो जाएगा। इसलिए भाई मैंने अपने विचार रख दिए। अगर आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए हों तो भी बताएं, और विचार न पसंद आए हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो भी बताएं कमेंट करके। और अगर आपको यह रचना अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और श्री म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। धन्यवाद, नमस्कार।